जब भी कभी अकेलेपन का एहसास होता है, रात के काले अंधेरे में कभी दूर से घर आते समय कदम तेजी से आगे बढ़ते हैं, जिह्वा पर अचानक में हनुमान जी का नाम आ जाता है और दिल घबराता है, मन में शंका पैदा होती है। जल्दी से जल्दी घर जाने का मन करता है। डर यही होता है जब अपने साए से भी इंसान घबरा जाए। रात के 2 बज रहे थे और मैं अपने मोबाइल में कॉमेडी नाइट विद कपिल का शो देख रहा था। कपिल शर्मा का शो हो और नज़रें कहीं और फिसल जाई, ये मुमकिन नहीं था। ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं था जो मैंने न देखी हो। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार तो सुनील ग्रोवर, वह क्या रियल अभिनय करता है वो बंदा। उसके बाद कीकू शारदा का अभिनय, वाओ, ये दोनों बेस्ट थे। बाकी कपिल बाबू तो बेइज्जती करने से बाज नहीं आते। कानों में हेडफोन लगाकर बड़े मज़े के साथ मैं देख रहा था कि अचानक मैं कुछ चीखने की आवाज़ आई। मैंने एक झटके के साथ कानों से हेडफोन हटाया और पुनः आवाज़ सुनने के लिए एक पल स्थिर हो गया, पर मुझे दूसरी बार आवाज़ सुनाई नहीं दी। मुझे लगा शायद मेरा भ्रम हो और फिर हेडफोन लगाकर शो देखने लगा। लगभग 5 मिनट के बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी। मैंने फिर हेडफोन कान से हटाया और मोबाइल बंद करके आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगा। मोबाइल बंद करके 10 मिनट इंतज़ार करना बहुत भारी लगा मुझे और मैंने सोचा कि अब रात ज़्यादा हो गई है, अब सोना चाहिए। और फिर लगभग 10 मिनट का समय और हुआ होगा। मैं गहरी नींद में था, मैं सो चुका था। मुझे आवाज़ फिर सुनाई नहीं दी। शायद मेरा भ्रम रहा हो और शायद चीखने की आवाज़ किसी के घर से आई हो या किसी के टीवी में चल रहे फिल्म से, कुछ भी हो सकता था। रात देर से सोया था तो नींद भी देरी से ही खुलेगी। जब मैं बिस्तर से उठा और मेरा हाथ मोबाइल की तरफ गया तो मैं चौंक गया। मेरा मोबाइल बुरी तरह टूटा हुआ था, हेडफोन के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। मैंने बहुत ही महंगा वाला RBL का हेडफोन लिया था और मोबाइल तो मेरी सबसे अच्छी वाली थी। मैंने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। मेरा मोबाइल किसने ख़राब किया? हेडफोन किसने तोड़ा? छोटे भाई को मैंने पूछा तो उसने भी मना किया। भैया, मुझे आपका हेडफोन पसंद है, भाई बोला, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी किसी भी वस्तु का नुकसान करूँगा। बा हक्का बक्का था। रात को तो मोबाइल भला चंगा था, विथ हेडफोन। सुबह अचानक क्या हो गया? उल्टा मुझे ही डांट पड़ने लगी, मम्मी पापा की, याद रखो आज के बाद 10 बजे तक नहीं सोए तो हमसे बुरा कोई ना होगा। पापा बोले, सब लाड़ प्यार का नतीजा है। रात रात भर मोबाइल देखिएगा और नींद आ गई होगी, टूट गई होगी, पीठ के नीचे आकर या नीचे गिरकर। सोता भी तो है घोड़े बेचकर। मैं कुछ बोल न सका, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई। मेरे शरीर के नीचे आकर हेडफोन तो टूट सकता है, पर ये मोबाइल कैसे? मोबाइल का स्क्रीन पूरा खराब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि किसने जोर से पत्थर पर पटक दिया हो। मैं आज बिना मोबाइल के कॉलेज गया, पर किसी को ये बात बताई नहीं। पूरा दिन बिना मोबाइल के था तो आज पढ़ाई भी ज़्यादा हुई। मज़ा आया। कॉलेज से आते आते मोबाइल को मैंने बनने के लिए दे दिया। रात के यही कोई 8 बज रहे होंगे। पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ रही थी। मैं सच में बहुत खुश था। आज अच्छे से नींद आ गई और मैं लंबी तान कर सो गया। अचानक में मुझे गर्मी का एहसास हुआ। चद्दर मैंने अपने बदन से जुदा किया और फिर एहसास हुआ कि पंखा बंद है, खिड़की भी बंद। फिर गर्मी तो होनी ही थी। मैं उठा और खिड़की खोला, फिर दीवार पर लगे स्विच को ऑन ऑफ करके देखा तो पंखा चल ही नहीं रहा था। इतनी रात को ही इसे बिगड़ना था। मैं मन ही मन बुदबुदाया और फिर अपने छोटे भाई के कमरे की तरफ बढ़ गया और उसके बगल में जाकर सोने की कोशिश करता रहा, पर उसके स्मॉल बेड पर मैं फिट नहीं आ रहा था। किसी तरह से उसको थोड़ा धकेल कर मैं सोया, पर कुछ ही देर बाद उसने मुझे लात मारी और मैं धड़ाम से नीचे आ गिरा। फिर मैं कुछ नहीं, उसकी भी गलती नहीं थी। मैं नीचे फर्श पर ही सो गया। सुबह उठकर देखा तो पंखा चल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं नींद में था या कोई मजाक है। मैंने इस बात को टाल दी और आज का दिन भी मस्ती से कॉलेज में बिताया। आते आते मोबाइल लेकर आया। शाम को मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया और क्रिकेट ग्राउंड में जो मेरी फजीहत हुई वो मैं कभी नहीं भूल सकता था।
सामने वाली टीम से हम लोग मैच हार चुके थे और सिर्फ मेरी वजह से। पहले हम लोगों ने बैटिंग किया। जब मेरी बारी आई तो मैं बैटिंग करने गया। एक भी शॉट मैं मार नहीं पाया। जब भी बल्ला मारने के लिए उठाता वो दूसरी बाजू चल जाता। अगर स्ट्रेट मारना हो तो बल्ला बाएं मुड़ जाता। बहुत कोशिश के बाद भी एक भी शॉट नहीं लगा मुझसे। सभी नाराज हो रहे थे। यार क्या मजाक कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा रन की जरूरत थी। यार क्या हो गया तुझे? मुझे खुद को पता नहीं था कि आखिर कैसे कौन सी चक्रन थी मेरे हाथों में जो आज खुल न सकी। जब फील्डिंग की बारी आई तो मैंने 2 कैच छोड़े और फील्डिंग भी खराब किया। विपक्षी टीम मैच जीत चुकी थी। मैंने तय किया कि अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा। घर आया और गहन सोच में पड़ गया। आखिर 2 दिन से हो क्या रहा था। माँ ने मुझे कॉफ़ी दी और मैं कॉफ़ी पीकर पढ़ने बैठ गया। बहुत ध्यानमग्न होकर मैं पढ़ाई कर रहा था। अचानक मुझे सारे शब्द उल्टे दिखाई देने लगे। सभी शब्द तीतर बितर। मैं सहम सा गया। आखिर क्या था ये सब, मेरे दिमाग का लूचा या मेरी आंखों का भ्रम? मैंने किताब बंद कर दी और ड्राइंग रूम में चला गया, जहां पापा इंडिया और इंग्लैंड का क्रिकेट मैच दिखा रहे थे। पापा सोनी टीवी लगाइए ना, इंडियन आइडल देखना है। क्यों, पढ़ाई हो गई क्या बेटा? नहीं पापा, बस मन नहीं कर रहा है। क्या हुआ रोहन, कुछ उखड़े उखड़े से लग रहे हो। नहीं पापा, बस ऐसे ही। और पापा ने रिमोट मुझे दे दिया और खुद वहां से चले गए। मैं रिमोट से टीवी के चैनल बदल रहा था, पर मुझे कहीं भी सोनी चैनल नहीं मिला। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई, माँ ये टीवी को क्या हुआ है? अंदर किचन से आवाज़ आई, क्या हुआ? अभी तो ठीक ही थी माँ, सभी चैनल आ रहे हैं पर सोनी नहीं होगा। 2 माँ किचन से ही बोली। मैं भी उठकर किचन में गया और वहां पहुंचकर मैं बुरी तरह चौंक गया। माँ तो किचन में थी ही नहीं, तो किचन में कौन थी जो माँ की आवाज़ में बोल रही थी? क्योंकि ड्राइंग रूम किचन से सट कर की था। माँ, मैं चिल्लाया, माँ। पापा, मैं घबरा गया था, मेरी पसीने छूट रहे थे। मैं फिर जोर जोर से चिल्लाया, माँ, पापा। कहाँ हो आप? क्या हुआ रोहन? दौड़ते हुए पापा बाहर से अंदर आए और माँ भी उनके पीछे पीछे। तब तक मैं मूर्छित होने लगा था। पापा ने आकर मुझे संभाला। मैं मूर्छित हो चुका था। जब होश आया तो मुझे घेरे तमाम लोग खड़े थे। आगे अभी और भी है।